हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड ओडीआई मैच की और पूरी सीरीज़ को भी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जब हम इस सीरीज़ पे आए थे तो हमें लगा था कि गौतम गंभीर का नया टेन्योर स्टार्ट हो रहा है तो श्रीलंका यूजुअली उनके लिए इजी सीरीज़ होगी और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया 3-0 T20I जीतेगी और T20 ODI भी जीतेगी। 3-0 तो हम T20I मैच सीरीज़ जीत जाते हैं, बट ODI सीरीज़ हम हार चुके हैं 2-0 से। अगर आप देखें तो इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम थी ये, मतलब अगर आप इसमें हार्दिक पांड्या जोड़ेंगे और जसप्रीत बुमराह, बस 2 प्लेयर ही बाहर थे जो कि मेन टीम में होते हैं और बाहर थे इस टाइम, बाकी पूरी टीम थी हमारी, फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेले थे। जबकि आप श्रीलंका को देखेंगे तो उनका वहिंदु हसरंगा बाहर था जो कि चोट से बाहर हो गए थे और दशुन शनाका भी चोट से बाहर हो गए थे। तो श्रीलंका अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं थी, बट हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ थे, फिर भी हम 2-0 हार जाते हैं मैच। गौतम गंभीर का एज अ कोच तो ओडीआई सीरीज़ में काफ़ी अच्छा नहीं किया है। अब उनको वो चैंपियंस ट्रॉफी उनका मेन टारगेट है, वो भी 50 ओवर फॉर्मेट में ही खेला जाएगा। अब हमें जो मैच खेलना है वो डायरेक्ट खेलेंगे हम फरवरी में, जो कि है इंग्लैंड से, जो कि है चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले। जब तक हम चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी अनाउंस कर चुके होंगे, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट है तो आपको 1 महीने पहले टीम अनाउंस करनी होती है, तो हम तब तक टीम अनाउंस कर चुके होंगे। मतलब अब से लेके हम कोई मैच नहीं खेलेंगे ओडीआई का और हम टीम अनाउंस कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। तो ये सीरीज़ इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट थी इंडिया के लिहाज से, क्योंकि इंडिया को अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करने थे और देखना था कि हम किस प्लेयर को किस तरह फिट कर सकते हैं, कहाँ पे फिट कर सकते हैं और कौन सा हमारा कौन सा प्लेयर हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाल सकता है, बेस्ट पोटेंशियल दे सकता है किस नंबर पे। तो मैच स्टार्ट होता है, श्रीलंका टॉस जीत जाती है। श्रीलंका इस मामले में काफ़ी लकी रही है इस सीरीज़ में। वो तीनों टॉस जीत गए और उन्होंने तीनों बार बैटिंग फर्स्ट की है। इंडिया को इस सीरीज़ में बैटिंग फर्स्ट करने का चांस नहीं मिला। हो सकता है अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती तो हम जीत जाते मैच, बट इंडिया को चांस नहीं मिला बैटिंग फर्स्ट करने का। इंडिया ने हर मैच में चेज ही किया है। तीनों मैच इंडिया तो श्रीलंका टॉस जीत जाती है और इंडिया करती है 2 चेंजेस। कल मैंने बताया था ऋषभ पंत आ सकते हैं केएल राहुल की जगह, जो कि आ गए। रियान पराग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शिवम दुबे की जगह आएंगे, बट वो आते हैं अर्शदीप की जगह। तो रियान पराग को लाने का मेरे को मतलब समझ नहीं आया। आपने 9 नंबर तक बैटिंग कर दी, आपके रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रियान पराग, मतलब 9 नंबर तक आपकी बैटिंग है। 10वें नंबर पे आएंगे कुलदीप यादव, जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं। बस आपके 11वें नंबर पे मोहम्मद सिराज है, जो कि थोड़े हल्के बैट्समैन है। बाकी 9 नंबर तक आपकी बैटिंग है। तो मुझे समझ नहीं आया कि बैटिंग इतनी लंबी करने की क्या जरूरत थी। आप मतलब थोड़े एक बॉलर ऐड कर लेते, अर्शदीप को रहने देते आप, और क्या बोलते हैं, शिवम दुबे की जगह आप रियान पराग को ला सकते थे, बट आप शिवम दुबे को भी रखा आपने, रियान पराग को भी रखा। बात करें उनकी तरफ से, तो उनकी तरफ से एक चेंजेस होता है, महेश तीक्ष्णा आते हैं अखिला धनंजय की जगह। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है उनका, मतलब स्पिनर की जगह स्पिनर ही आया हमारा, एक पेसर की जगह स्पिनर आ जाता है और एक विकेट कीपर की जगह विकेट कीपर आ जाता है। बैटिंग करने आते हैं वो आते हैं पथु निशंका और अविष्का फर्नांडो आते हैं। अविष्का फर्नांडो ने आज बहुत अच्छी बैटिंग करी है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने शॉट मारे हैं आज, मतलब देखते ही बनते थे। 96 रन मारे उन्होंने। और क्या बोलते हैं, मोहम्मद सिराज की तो उन्होंने बहुत ही कुछ ज़्यादा ही मतलब रन, मोहम्मद सिराज पे तो कुछ ज़्यादा ही रन मारे उन्होंने। एक टाइम पे मोहम्मद सिराज ने 9 के ऊपर से 9 के रन रेट से ऊपर से रन दे रहे थे। मोहम्मद सिराज ने अपना स्पेल तो ख़त्म नहीं किया, 9 ओवर डाले हैं, उसमें 87 रन दिए। तो मतलब काफ़ी आज महंगा स्पेल रहा मोहम्मद सिराज का। दूसरी तरफ शिवम दुबे हमारे दूसरे एंड से बॉलिंग की शुरुआत करते हैं। उन्होंने 4 ओवर में 9 ही रन दिए। तो जो प्राइमरी बॉलर था उसने 9 रन रेट के ऊपर से रन दिए हैं, और जो हमारा मतलब ऑलराउंडर है जो कभी बीच के ओवर में बॉलिंग डालते हैं, उसने आज नई बॉल डाली, उसने 4 ओवर में बस 9 ही रन दिए। तो ये आज मोहम्मद सिराज का थोड़ा फॉर्म नीचे लगा हुआ था, मतलब उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे वो। अगर आप देखें तो श्रीलंका के तरफ से ऊपर के 3 बैट्समैन नहीं रन मारे, उससे ज़्यादा रन नहीं मारे उन्होंने, नीचे रन नहीं मारे, बस 3 बैट्समैन आए, उन्होंने ही रन मारे, जिस वजह से श्रीलंका 248 पे पहुंच जाती है। कुलदीप यादव को आज 1 विकेट मिलता है, मुझे समझ नहीं आया। कुलदीप यादव 3 मैच की सीरीज़ थी है, कुलदीप यादव 3 मैच में 4 ही विकेट ले पाते हैं। मतलब जहाँ पे बॉल इतनी टर्न कर रही है
हमारा मेन स्पिनर, प्राइमरी स्पिनर, वो तीन मैच में 4 विकेट ही ले पाता है। ये थोड़ा समझ के बाहर है, क्योंकि अगर आप देखें वेला लागे वो एक मैच में 4-4 5-5 विकेट ले रहे हैं। जेफरी करके उनका एक बॉलर आते हैं, वो भी 5-6 विकेट ले रहे हैं। सेकंड ओडीआई में उन्होंने 6 विकेट लिए थे। तो वहाँ जहाँ श्रीलंका के बॉलर 5-5 6-6 विकेट ले रहे हैं, आपके बॉलर 3 मैच में 4 ही विकेट ले पा रहे हैं, कुलदीप यादव। तो उन्होंने ले दे के 248 रन बनाए। मतलब हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो वैसे भी नहीं था, क्योंकि बॉल स्पिन कर रही थी। तीनों मैच एक ही ग्राउंड पे हुए, तो ऑब्वियसली अब ग्राउंड पहले मैच से स्पिन कर रहा था, तो अब तो और ज़्यादा स्पिन करेगा। इंडिया बैटिंग करने आती है, रोहित शर्मा बैटिंग करने आते हैं शुभमन गिल के साथ। रोहित शर्मा 20 बॉल पे 35 रन मारते हैं, और मतलब आज रोहित शर्मा लय में दिख रहे थे, मतलब लग रहे थे उनके शॉट। वैसे वो तीनों ओडीआई मैच में चले हैं, पहले 2 में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है। टीम इंडिया को जो शुरुआत दी, मतलब मिलनी चाहिए थी, वो उन्होंने दी है, क्योंकि टारगेट्स इतने बड़े नहीं होते थे। तो अगर आपको ऊपर से कोई तेज़ी से 50-60 रन मार के दे देता है, तो आप पे 4 का रन रेट था चेस करने को पहले 2 मैचों में। इंडिया वो भी नहीं कर पाई। तो रोहित शर्मा इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे लय में नज़र आए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है तीनों मैचेस में। आज भी 20 बॉल पे 35 रन मार रहे थे। इसी बीच शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि जब रोहित शर्मा इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतने अच्छे लय में लग रहे हैं, तो आप भी सिंगल लेके या डबल लेके खेलो ना। आप क्यों चार्ज करने में लगे हो? जब एक एंड से चार्ज हो रहा है, एक एंड से रोहित शर्मा मार रहे हैं, तो आप सिंगल डबल लो। आप चार्ज करने गए और आप फिर बोल्ड हो गए। तो ये शुभमन गिल की ये सीरीज़ कुछ अच्छी गई नहीं है। वाइस कैप्टन थे वो इस सीरीज़ के, इस पूरे टूर के वाइस कैप्टन थे एक्चुअली। तो और वाइस कैप्टन जैसा ओडीआई सीरीज़ में तो उन्होंने परफॉर्म किया नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया इन्हीं को ही कंटिन्यू करती है एज अ वाइस कैप्टन, क्योंकि मुझे शुभमन गिल का थोड़े स्पिनिंग ट्रैक में थोड़ा पंगा लग रहा है। क्योंकि जब आईपीएल में देखो वो वहाँ रन मारते हैं अहमदाबाद में, वहाँ पे बॉल स्पिन नहीं होता, तो आईपीएल में भी वो रन मारते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये स्पिन की प्रॉब्लम यहीं पे है या आगे जाके भी इनको दिक्कत देती है। तीसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते, 20 बॉल पे 18 रन मारते हैं और एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। मतलब विराट कोहली तीनों मैच में एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं, तीनों स्पिनर्स। मतलब आउट होने का तरीका बिल्कुल सेम है। समझ नहीं आया विराट कोहली का भी, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं वो, उन्हें पहले एक बार गलती हो गई तो दूसरी बार सुधार लेनी चाहिए थी, दूसरी बार हो गई तो तीसरी बार सुधार लेनी चाहिए थी, बट स्टिल वो सेम मिस्टेक करे जा रहे हैं और एलबीडब्ल्यू हुए जा रहे हैं। देखना पड़ेगा विराट कोहली का भी फॉर्म कैसा था। एक्चुअली मेरे को लगता है कि विराट कोहली का मन नहीं था ये सीरीज़ खेलने का, वो तो लंदन में थे, बट उन्हें गंभीर ने बोला कि खेलना पड़ेगा, तो वो उन्होंने खेल लिया। पूरे मन से तो नहीं खेला उन्होंने ये सीरीज़, और प्रिपरेशन भी नहीं थी उनकी। तो मेरे हिसाब से इसी वजह से, लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से ही वो तीनों मैच में जल्दी जल्दी आउट हो गए। बात करें फिर आगे आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को 2 मैचों के बाद आज चांस मिला, तो आइडियली उन्हें क्रीज पे टिक के खेलना चाहिए था। स्पिनर आया, वो आगे बढ़ गए और स्टंप हो गए। मतलब आपको केएल राहुल के बाद चांस मिला है, आपने वो चांस पूरी तरह से ही गंवा दिया। अब अगले मैच में केएल राहुल ही खेलेंगे। अगर आप इस मैच में खड़े होते, मतलब कुछ रन बनाते, जीतने की बात मैं कर ही नहीं रहा, कुछ रन बनाते, कुछ दिखाते कि आपका इंटेंट है खेलने का, कुछ स्पिनर को चार्ज करते, तो हो सकता है अगले मैच में मैनेजमेंट आपको चांस देती केएल राहुल के ऊपर। बट आपने फिर वो भी नहीं किया। अब आपने पूरा मौका भी गवा दिया, और T20 सीरीज़ भी आपकी कुछ खास नहीं गई थी। उससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप था वो भी आपका कुछ खास नहीं गया था। तो ऋषभ पंत का फॉर्म भी थोड़ा मतलब चिंताजनक तो है ही। मतलब कुछ खास किया नहीं है उन्होंने, जब से वो अपने चोट से वापस आए हैं उन्होंने कुछ इतना खास किया नहीं है। श्रेयस अय्यर आते हैं, वही फिर से 8 रन मारते हैं, फिर से आउट हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर का भी कुछ ये सीरीज़ खास गई नहीं है। मतलब देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट उन्हें कितना आगे तक चांस देती है। हालांकि उनका वर्ल्ड कप अच्छा गया था, बस उसके बाद से वो शायद खेले नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि। और मेरे को लगा नहीं कि वो इस प्रिपरेशन के साथ आए थे इस सीरीज़ में, तो नहीं, तो उनका भी नहीं चला। बात करें उसके बाद आते हैं शिवम दुबे, वो भी नहीं चलते। अक्षर पटेल, कोई नहीं चलता। आज सारे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब 26 ओवर में हम ऑल आउट हो गए, कुछ कहने के लिए नहीं है। 138 रन पे हम ऑल आउट हो जाते हैं। श्रीलंका 110 रन से मैच जीत जाती है। अगर हम बात करें पूरी सीरीज़ की, तो मुझे लगता है कि हमने पूरी सीरीज़ में कुछ ऐसा गेन तो नहीं किया है, कुछ हमारे लिए पॉजिटिव तो नहीं है।
रोहित शर्मा के बैट से रन आए हैं वो तो हमारे लिए पॉजिटिव है ही, उनको पॉजिटिव नहीं गिना जा सकता, वो हमारे लिए मतलब कैप्टन है, वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो कौन करेगा। बाकी अगर आप नेगेटिव देखें तो बहुत सारे हैं, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक में हम खेल ही नहीं पाते अच्छा, मतलब हमसे सिंगल डबल निकलते ही नहीं, हम बस चार्ज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम 6 मार दें, बाकी सिंगल डबल फीट का यूज़ करना वो तो हमसे होता ही नहीं है। ऋषभ पंत जैसे आउट हुए, मतलब वो क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश में स्टंप आउट हो गए, श्रेयस अय्यर क्रीज में आउट हो गए, रियान पराग को आज मौका मिला, रियान पराग ने बॉलिंग में बहुत अच्छा काम किया, 3 विकेट लिए बॉलिंग में। अविष्का फर्नांडो को उन्होंने ही आउट किया जब वो डेंजरस लग रहे थे 96 पे, बट बैटिंग में आए वो और पूरी स्ट्रेट बॉल को वेल लेफ्ट कर दिया और विकेट पे खा गए वो। मतलब यार स्ट्रेट बॉल को तो मत खाओ ना ऐसे, मतलब स्ट्रेट बॉल पे तो बल्ला लगा ही सकती हो, जो टर्न हो रही है वो समझ आता है, आपने स्ट्रेट बॉल पे विकेट पे खा लिया। अब रियान पराग को भी एक अच्छा चांस मिला था आज, मतलब अब उनको क्रिटिसाइज करना थोड़ा गलत होगा क्योंकि आज उनका पहला ही मैच था, ओडीआई डेब्यू था उनका, तो उनको जब विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, आपके शुभमन गिल नहीं चल रहे तो आप रियान पराग को क्या ही बोलोगे, बट रियान पराग को भी समझना चाहिए था कि आज उनका बहुत ही गोल्डन चांस था, उनको वो आज परफॉर्म करते तो टीम मैनेजमेंट आगे रखती उन्हें, हो सकता है उन्हें रखेगी भी क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी करी है उन्होंने। अब वो देखना पड़ेगा कि क्या टीम मैनेजमेंट उनकी बॉलिंग से ज़्यादा इम्प्रेस्ड है या उनकी बैटिंग से निराश है, वो देखना पड़ेगा। कुलदीप यादव का भी कुछ अच्छा नहीं गया ये सीरीज़, मोहम्मद सिराज का भी अच्छा नहीं गया है, बट ओवरऑल ये सीरीज़ इंडिया के लिए कुछ खास गई नहीं है, नथिंग टू गेन फ्रॉम दिस सीरीज़ है इंडिया के लिए। गौतम गंभीर की पहली ओडीआई सीरीज़ थी ये, मतलब पहली ओडीआई सीरीज़ में ही वो हार गए हैं, उनका मेन टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि 50 ओवर फॉर्मेट में खेले जानी है, तो वो हार गए हैं ये सीरीज़। अब देखना पड़ेगा कि उन्हें वो इससे सीरीज़ से क्या लेके जाते हैं, क्या उनके टेक अवेज़ हैं, क्या वो उनके दिमाग में कुछ है कि वो कुछ कर सकते हैं या नहीं। बाकी देखने वाली बात होगी है कि अगला अब इंडिया का अगले महीने कोई मैच नहीं है, अब शायद टेस्ट सीरीज़ है इंडिया की सितंबर में, तब तक देखते हैं इंडिया के कुछ फैसले आते हैं कि नहीं आते। वैसे तो मुश्किल ही है कुछ आएंगे, क्योंकि बात तो तभी होगी जब कुछ टेस्ट सीरीज़ के लिए सिलेक्शन होगा तभी बात की जाएगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, सी यू सून।